नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का बिंदु है स्कैंडिनेवियाई देश। क्या है इनके पीछे की कहानी और किन देशों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। स्कैंडिनेविया देश सामान्यतः ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भाषाई विरासत के आधार पर 3 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के समूह को दिया गया नाम है। स्कैंडिनेविया शब्द आमतौर पर एक सांस्कृतिक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी उपयोग में यह कभी कभी भौगोलिक शब्द स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के साथ भ्रमित होता है, जिसने सांस्कृतिक भाषाई अवधारणा से इसका नाम लिया गया है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला को स्कैंड कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को 8 श्रेणियों में वैश्विक सूचकांक के शीर्ष पर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, उद्यमशीलता और अवसर, शासन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक पूंजी। ये देश पहले थे जिन्होंने यूरोपीय समाज में लोकतंत्र और पूंजीवाद का रंग डाला। उनके पास सहयोग और अद्भुत प्रतिस्पर्धा की अद्भुत संस्कृति है, जिसे निजी कंपनियों और सरकार व कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों की तुलना करके देखा जा सकता है। स्वीडन स्कैंडिनेवियन देशों में एक है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिसाइकलर्स में, और स्टॉकहोम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रोथर्मल शीतलन प्रणाली की मेजबानी करता है। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन देश के परिवार का एक और देश है, जिसकी दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की सुरंग 287 मीटर गहरी है। डेनमार्क का ध्वज दुनिया का सबसे पुराना झंडा है, जिसे 1219 ईस्वी में अपनाया गया और स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा अभी भी उपयोग में है। 2 भाषा समूहों में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर प्रगति इतिहास के बाद से सह अस्तित्व किया है। उत्तरी जर्मेनिक भाषाएं स्कैंडिनेवियाई भाषा और सामी भाषाएं, प्रायद्वीप स्वीडिश और नॉर्वेजियन पर बहुमत भाषाएं आज डेनिश के साथ कॉन्टिनेंटल स्कैंडिनेवियन के रूप में वर्गीकृत हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सार्वभौमिक बेरोजगारी बीमा, सार्वभौमिक बाल सहायता और सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए सार्वभौमिक मुक्त पहुंच जैसी सुविधाओं के साथ एक उत्कृष्ट सामाजिक सुरक्षा जाल। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के लिए एक सुविधाजनक सामान्य शब्द के रूप में स्कैंडिनेविया का प्रयोग काफ़ी हाल में ही इसका प्रयोग किया गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे 18वीं शताब्दी में अपनाया गया और शुरू किया गया था, ऐसे समय में जब एक सामान्य विरासत के बारे में विचार प्रारंभिक साहित्यिक और भाषाई स्कैंडिनेवियावाद में दिखाई देने और विकसित होने लगे थे। इस समय पहले स्कैंडिनेविया शब्द मुख्य रूप से प्लिनी द एल्डर के लेखन के माध्यम से शास्त्रीय विद्वानों ने परिचित था और स्कानिया और प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता था।